अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आटा हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर रोटी के लिए आटा ही इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर लोग जो होते हैं वो मैदा इस्तेमाल करते हैं या बारीक आटा इस्तेमाल करते हैं। ये जो बारीक आटा है या मैदा है, ये बहुत नुकसानदेह है। ये जो बंदे मैदा इस्तेमाल करते हैं या बारीक आटा इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर कब्ज़ रहती है और बड़ा शकील होता है, और ये हज़म भी देर से होता है। और जिस्म पर यानी जहन पर भी, जिस्म पर भी बोझ सा महसूस होता है, यानी तबीयत जो है वो बोझल रहती है, यानी बंदा एक्टिव स्मार्ट नहीं बन सकता। तो ये बारीक आटा और या मैदा जो है, ये इसके खाने से बंदे में जो ताकत के अज्जा हैं वो भी कम होते हैं। और ख़ास तौर पर प्रोटीन की जो मिकदार है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो मोटा आटा होता है उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आटा जो है वो मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उसको ना ही छाने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आटा छानते हैं तो उसके अंदर से वो जौ वगैरह का जो अ, छिलका होता है वो निकाल देते हैं। तो वो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वही तो होता है जो अंदर जाकर आंतों में लेसदार बनता है। और लेसदार वो बनता है तो उससे फिर कब्ज़ नहीं होती, बल्कि आसानी से बंदा जो है वो बाथरूम से फारिग होता है। तो उसमें मसला नहीं होता। इसलिए बेहतर अमल क्या होता है कि हम वो छान जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो अगर उसके अंदर रहे तो उससे ये है कि बंदे की तबीयत भी हशाश बशाश रहती है, बोझल भी नहीं होती। और आटा जो होता है ज़्यादा छान जिसमें होता है वो उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होती है, और उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा कुछ और ग़िज़ाइयत की चीज़ें भी ज़्यादा उसके अंदर होती हैं, जो कि खून के पैदा होने में या जिस्म की सेहत में जो बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पर कब्ज़ को ना होने में वो फ़ायदा देती हैं, यानी बंदा कब्ज़ से बच जाता है और उसकी तबीयत भी ठीक रहती है। तो इस तरह से आटा जो है हमेशा मोटा खाना चाहिए, या फिर आटा जो है उसको छान वाला आटा जैसे होता है ना, वो उस तरह खाना चाहिए, छानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से, और उसमें भी एक कोशिश होनी चाहिए, जैसे आप देखें ना, अगर आटा हो ना तो आटे की भी एक कैफियत होती है। अगर वो जो पुराने ज़माने में जैसे औरतें होती थी, वो हाथ से चक्की, हाथ वाली चक्की से आटा खुद वो पीसती थी, तो वो वाला आटा जो है वो ताकत के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो आटा कारखाने से या किसी और जगह से आप लेते हैं, तो वो उसकी अंदर जो ताकत होती है, तवानाई होती है, और उसके अंदर बंदे के बंदे की ख़ास तौर पर उसके जिस्म की हाजमा और उसका कब्ज़ वगैरह और दूसरी चीज़ों के लिए भी वो फ़ायदेमंद ज़्यादा वही होता है जो आटा जैसे खुद पीसा जाता है। लेकिन अगर बाज़ार से भी लें तो वो भी ठीक होता है, लेकिन वो उस तरह का नहीं होता। तो इसलिए जो आटा जो होता है, हमेशा कोशिश ये करें आप जैसा भी मिले, लेकिन मोटा आटा इस्तेमाल करें। और उसमें छान वगैरह की छानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आटे को इस तरह इस्तेमाल करें। हाँ, अगर उसमें आपको महसूस होता है कि कोई और कुछ चीज़ है, जैसे छानने का मतलब है कोई और चीज़ें देखना चाहते हैं उसमें, अगर वो वैसे तो आटा जो होता है हमेशा वैसा होना चाहिए जिसमें जैसे गंदम जो होता है वो साफ़ सुथरा हो, तो उससे आटा बने तो वो तो साफ़ सुथरा ही होता है ना, तो उस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, एक और चीज़ बड़ी अहम है
کہ آٹے کے اندر پانی ڈال کر جب اس کو گوندا جاتا ہے تو اس کو گوندھ کر فوراً اس کی روٹی نہیں بنانی چاہیے۔ اس کو گوندھ کر کچھ دیر رکھنا چاہیے، کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے اس کی روٹی بنانی چاہیے۔ تو اس طرح اسی وقت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو وقت دیں گے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ تناؤ زیادہ پیدا ہوگا، تو جس کا فائدہ آگے جسم کے اندر بندے کے نظام ہضم کو ہوتا ہے، تو اس لیے وہ جلدی ہضم کرنے والا ہوگا اور طاقت بخش بھی ہوگا۔ تو اس لیے آٹا گوندھ کر فوراً روٹی نہیں پکانی چاہیے، بلکہ کم از کم 1.5 گھنٹہ کا وقفہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ہضم ہونے کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اس آٹے میں۔ تو اسی طرح روٹی پکاتے ہوئے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ روٹی پکاتے ہوئے جب آپ آٹے کے وہ جو روٹی پکی ہے اس کے اوپر کچا آٹا نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر کچا آٹا جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح پک نہیں پاتا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اندر پیٹ میں وہ وہ بد ہضمی پیدا کرتا ہے اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اور بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور نمک ڈال کے اس کو پھر جیسے گوندھ کے پھر رکھ دیں تو اس کے بعد آرام سے پکائیں اس کو، تو الحمدللہ وہ بہتر کھانا ہوگا اور روٹی بھی اچھی بنے گی، اور اس طرح سے وہ زیادہ یعنی ہاضمہ دار بھی ہوگا، اور بندے کی طبیعت میں حشاش بشاش اور ایکٹیو یعنی کہ بندے کو رکھے گا، چستی لائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آٹا گوندھ کے آپ رکھ دیں اور 2-4 دن پڑا رہے، وہ بھی بہتر نہیں ہوتا۔ آٹے کو کم از کم دوسرے دن تک اگر زیادہ سے زیادہ وہ رکھنا پڑ جائے تو بس رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو تیسرے دن رکھیں، بس وہ کوشش کریں کہ اس کو پکا لیا جائے، تو بہتر عمل یہی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض آٹا ہوتے ہیں جیسے وہ کڑوے ہو جاتے ہیں، جیسے باجرے کا آٹا ہوتا ہے 3 دن پڑا رہے تو پھر کڑوا ہو جاتا ہے، تو اس لیے آٹوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آٹا ہمیشہ وہ موٹا ہو، اور جو ہے وہ چھان اگر اس کے اندر ہوتا ہے تو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ پھر بندے کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، طبیعت میں بھی چستی آتی ہے اور ذہن بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، آمین۔